माय डियर फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में जो कि तीसरा वीडियो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, इसको मैं यहां पे कंक्लूड करूंगा और इस लास्ट वीडियो ऑफ द कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द रीजनिंग एबिलिटी में कोडिंग एंड डिकोडिंग फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर को आज मैं बेसिक कंटिन्यू करके खत्म करने के पहले एक चीज और बता दूं आपको। अगर आप इन मेरे तीनों वीडियोस की समरी का डिटेल्स यानी कि जो एक्सप्लेनेशन विद रीजन है वो, और साथ में 300 और मोर देन 300 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे यानी कि 9838620237 पर मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें मोर देन 300 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अलोंग विद द सॉल्यूशंस एंड हिंट्स एंड रीजनिंग की उसमें क्या क्या तरीके से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फुल डिटेल पीडीएफ आपको मिलेगा। उसके लिए आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग का लास्ट एंड फाइनल पार्ट। और एक बात और बता दूं, इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में अगली रीजनिंग एबिलिटी के स्टेप्स पे आएंगे, मींस नए चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो देखिए, जो अब कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको हम बोलते हैं कोड बेस्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब वर्ड्स दिए होंगे, सेंटेंसेस दिए होंगे, जिसमें आपको उन शब्दों का कोड पता लगाना है। पिछले वीडियोस में जो आपने कोड्स देखे वो कोड अल्फाबेट और उसकी नंबरिंग पे बेस्ड थे, यहां पर कोड्स वर्ड पे बेस्ड हैं। देखिए किस तरह से होता है। एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू आपको बेसिक लॉजिक ऑफ दिस कोड क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आपके सामने जैसे क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन में 4 सेंटेंसेस गिवन है और इन सेंटेंसेस के कोड यहां पर लिखे हुए हैं। वेल, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जैसे लिखा हुआ है, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड। पहला सेंटेंस है वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड और इसका कोड है नू टा रो जी एन यू, नू टा TARONGI। मतलब ये चार्ज कलेक्शन ऑफ टू लेटर्स के साथ में हमने एक कोड बना दिया इस सेंटेंस का, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड। नेचुरली हमें देखने तो समझ में आ रहा है कि यहां पे 4 वर्ड्स हैं। देखिए, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड, तो इसके लिए कोड में भी 4 पोजीशंस हैं, नू टा रो जी। पर बिल्कुल भी ये मत मानिएगा कि हर एक वेरी के लिए नू, लार्ज के लिए टा, इस तरह से नहीं है, बस कोड है ये बोला गया। दूसरा सेंटेंस है रिस्क इज वेरी लो, इसके लिए कोड बनाया गया GCSEC नू मी NUMI। अब देखिए यहां पर रिस्क इज वेरी लार्ज 1 2 3 4, तो यहां पर भी 1 2 3 4, पर कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो। तीसरा देखिए, इज डेट ऑल्सो एसोसिएटेड, इसके लिए बनाया गया टा मी पो फू। इनहेरेंट रिस्क ऑल्सो डैमेजिंग, ये 4th सेंटेंस है, इसके लिए बनाया गया फू नू डी यू। इन दिस वे आपको किसी भी क्वेश्चन में सेंटेंसेस दिए होंगे और उसके सामने उसको कोडिंग की जाती है, तो ये कोडिंग गिवन है। अब इस सेंटेंसेस और इनके कोडिंग्स की बेसिस पे आपको ये पता लगाना है कि इनके जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इसके लिए कौन सा पर्टिकुलर कोड है, और उसकी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि ये वर्ड का कोड क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि कोई एक नया सेंटेंस बना के दे दिया, उस सेंटेंस के लिए पूरा कोड क्या बनेगा। इस तरह के वेरियस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर उस सब के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो क्या करना है, आपको इन सेंटेंसेस के रिलेशन में जो ये कोड हैं, हर एक वर्ड का एक पर्टिकुलर कोड है, वो डिसाइड करना है। और आप देखेंगे यहां पर कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो कई जगह आए हैं, कॉमन टू डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। कुछ यहां पर 3 बार आए हैं, कुछ 2 बार आए हैं, कुछ 1 बार आए हैं। उसी रिलेशन में यहां कोडिंग में भी वही वर्ड रिपीट हो रहे हैं, वही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो आपको उससे वो कॉमन सिलेक्शन करना है और कोड्स निकालना है। तो देखिए, अब आपने के सामने मैंने सारे वर्ड्स लिख दिए हैं जो यहां पर हैं, और सबके कोड हम डिसाइड करेंगे। अगर हमने सभी के कोड डिसाइड कर लिए तो चाहे जो भी सेंटेंस आ जाए हम कोड डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको सारे शब्दों के कोड बनाना बता रहा हूं क्योंकि ये सीखना है, बेसिक है। लेकिन जब वो आपका एग्जामिनेशन होगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोड बताना होगा, तो जो पर्टिकुलर वर्ड पूछा जाएगा आप उसके रेफरेंस में अपने ब्रेन को यूज करेंगे और कोड बता देंगे। ये नहीं करेंगे कि सारे के सारे शब्दों का कोड लिखने बैठ गए, फिर तो एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लगने वाला है।
तो देखिए, लेकिन यहां पर सीखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए ध्यान से अगर देखें तो यहां वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड, देखिए रिस्क 2 बार आ गया। दूसरे सेंटेंस में रिस्क, तो देखिए यहां पर रिस्क आया है, यहां रिस्क आया है, यहां पर देखिए वेरी है तो यहां पर भी वेरी है। देख रहे हैं आप, ये 2 बार रिपीट हुए हैं। तीसरे सेंटेंस में देखें और इज है तो यहां भी इज है, यहां भी इज है। उसके बाद देखिए डेट ऑल्सो एसोसिएटेड इनहेरेंट रिस्क ऑल्सो, देखिए यहां पर ऑल्सो है, यहां पर ऑल्सो है, यहां पर रिस्क है, यहां पर रिस्क है। आप देख रहे हैं ना, रिस्क 3 बार आ गया, जैसे कि ऑल्सो 2 बार आ गया। तो हमको क्या करना है, अब देखिए हमने यहां पे लिख लिया रिस्क, चलिए रिस्क से शुरू करते हैं। वेरी एसोसिएटेड लार्ज इज लो ऑल्सो दैट इनहेरेंट डैमेजिंग, और एक सेंटेंस बना के दिया है रिस्क इज वेरी लार्ज, पूरा सेंटेंस बना दिया। इन सभी के कोड डिसाइड कर लें, एक तरफ से शुरू करें। सपोज हमने यहां से शुरू किया वेरी से, तो देखिए वेरी लार्ज, अब तो वेरी को देखिए, तो वेरी पे आपने ये ब्लॉक बना दिया सपोज, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये वेरी, अब देखिए वेरी कहां पर है, दूसरा वेरी यहां पर है, तो ये वेरी बस 2 जगह आया और कहीं नहीं आया, तो वेरी 2 बार आया, इट इज 2 टाइम्स देयर। तो हमको ये देखना होगा कि यहां पर कौन सा कोड 2 बार आया है इन 2 सेंटेंसेस में, क्योंकि वेरी इन दोनों में लिखा था। लेकिन एट द सेम टाइम एक बात और ध्यान देनी है, यह भी देखना है कि कोई और शब्द तो 2 बार या उससे ज्यादा बार नहीं आया है। तो देखें, अब देखिए यहां पर रिस्क है, ये जो रिस्क है ये वाला, इसको मैंने थोड़ा डार्क बना दिया ताकि उससे डिफरेंट हो जाए। देखिए रिस्क यहां पर आया, ये रिस्क यहां पर आया, 2 बार आया, और एक तीसरी बार यहां पर आया। कंक्लूजन, ये रिस्क 3 बार आया है, रिस्क 3 बार आया है, वेरी 2 बार आया है। तो आपको क्या करना है, रिस्क के केस में शब्द 3 बार यहां पर कोड आएगा और वेरी के केस में 2 बार आएगा। कैसे, एक है वेरी और एक है रिस्क। तो देखिए वेरी को देखें, वेरी इन दोनों में आया है, फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में, और रिस्क फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में आया है। तो देखिए वेरी के रिलेशन में अगर आप देखें, यहां पर नू है, यहां पर नू है, यहां पर जी है, यहां पर जी है, और देखिए यहां पर नू है। तो नू देखिए कितनी बार आया है, नू 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। तो 1 2 3, ये 3 बार आया। लेकिन जी को देखें तो ये केवल 2 बार आया है। और अभी अभी हमने बोला यही हमें आइडेंटिफाई करना था, पहले दूसरे तीसरे में नू और जी के रिस्पेक्ट में अब वेरी का क्या कोड होगा और रिस्क का क्या कोड होगा, ये डिसाइड करिए। तो आप देखेंगे क्योंकि रिस्क 3 बार आया, वेरी 2 बार आया, तो रिस्क का कोड क्या होगा, जो 3 बार यहां कोड है, तो रिस्क का कोड बन जाएगा नू और वेरी का कोड बन जाएगा जी। आपने डिसाइड कर दिया। कैसे डिसाइड किया, सिर्फ इसके काउंटिंग को करके और उससे कंपेयर करके। 2 हमारे कोड डिसाइड हो गए, रिस्क का कोड बन गया नू, कंपेयर करें, और वेरी का कोड बन गया जी। जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, यही एक्सप्लेनेशन आपको सोचना पड़ेगा बार बार। अब देखिए लार्ज एसोसिएटेड इज लो, इस तरह से ये और वर्ड्स हैं, इसको देखें। तो अब हम देखते हैं एसोसिएटेड। जैसे देखें ये एसोसिएटेड यहां पर आया है, अब देखें ये एसोसिएटेड यहां पर आया है, 2 बार एसोसिएटेड आया है। तो 2 बार एसोसिएटेड मतलब देखें पहले में और थर्ड में दोनों में कोड कौन सा कॉमन है। तो आप देखेंगे यहां पर ये टा और यहां पर ये टा, ये 2 कॉमन है। बाकी अगर कंपेयर करें पहले और इसमें तीसरे में तो कोई भी और कोड कॉमन नहीं है। तो आपके सामने एसोसिएटेड का कोड क्या बन गया, टा। देखिए एसोसिएटेड का कोड बन के आ जाएगा टा। क्लियर। अब देखिए लार्ज को, अब हमारे सामने लार्ज रह गया। लार्ज देखिए कहीं और आया है, तो देखेंगे आप लार्ज यहां आया है लेकिन यहां कहीं नहीं आया है। एक बात, तो अब आप कंपेयर करिए, यहां पे ये नू हट गया, टा हट गया, जी हट गया, बचा रह गया रो। और देखिए रो कहीं और आया है, देखेंगे आप रो कहीं कोड नहीं आया है। इसका मतलब लार्ज का कोड हो गया रो। आपको रो पता लग गया, आपने ये चारों कोड बना दिए। अब इज का कोड देखें, तो देखिए अब आप देखें इस लाइन पे इज यहां पर आया है, दूसरे सेंटेंस में इज आया है, तीसरे सेंटेंस में, तो ये इज है और यहां इज है। अब इन दोनों के रिलेशन में देखिए कौन सा ऐसा वर्ड है जो 2 बार यहां आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो देखेंगे आप मी आ रहा है और यहां मी आ रहा है, यानी एम आई। तो इज का कोड हो गया एम आई। वेरी इजी, आप बहुत आराम से कर लेंगे। उसके बाद देखें लो के रिस्पेक्ट में, अब देखिए लो यहां पर है
और इनमें देखें कहीं भी नहीं है लो, तो लो का कोड क्या हो गया? SEC, क्योंकि सेकंड सेंटेंस से कंपेयर होगा तो लो का कोड हो गया C। अब थर्ड सेंटेंस में आए, ऑल्सो और डेट, इन दोनों को देखना है तो डेट को देख लें, तो देखिए डेट यहां आया है, यहां नहीं है, लेकिन ऑल्सो 2 बार आया है। डेट 1 बार आया है, ऑल्सो 2 बार आया है। तो देखिए यहां पर 2 बार कौन है? FU, और यहां पे ऑल्सो 2 बार है, तो ऑल्सो का कोड हो गया FU। और डेट का कोड क्या होगा? अब ये तो हो गए, तो डेट का कोड रह जाएगा हमारा, ये हो जाएगा FPO, पो। डेट का कोड बन गया पो। आपके ये सारे सेंटेंसेस हो गए। अब बचा हुआ रह गया इनहेरेंट और एक रह गया डैमेजिंग, बस यही 2 तो बचे। आप देखें तो यहां के कंपैरिजन में देखिए यहां क्या बचा? डी और यू, ये 2 बचे। अब आपके सामने एक बस दिक्कत आएगी, क्या कि इनहेरेंट का आप डी ले रहे हैं तो डैमेजिंग का यू ले रहे हैं, या आप डैमेजिंग का डी ले रहे हैं तो इनहेरेंट का यू ले रहे हैं। मतलब दोनों कोड दोनों के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर 2 दिए हैं। ये चांस डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए आंसर्स के बेसिस पे। हो सकता है क्वेश्चन में आपको इनहेरेंट का ऑप्शन मिल जाए डी के साथ, या इनहेरेंट का ऑप्शन मिल जाए यू के साथ, वाई यू के साथ, तो आप उस पर टिक कर देंगे। ये डिसाइड करना होगा। तो हम यहां इनहेरेंट का कोड मान लेते हैं डी और यू, और डैमेजिंग का कोड भी हम मान सकते हैं डी और यू। और अगर आप सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलना चाहें तो इनहेरेंट का कोड डी कह सकते हैं, डैमेजिंग का कोड यू कह सकते हैं। ये क्या आंसर एग्जैक्ट होगा ये डिपेंड करेगा पूछे गए क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस के आधार पे। तो आपने इस तरह से सारे शब्दों के कोड बना दिए, उससे एक सेंटेंस बन गया। तो देखिए रिस्क इज वेरी लो, अब इसका कोड बताइए। तो देखिए अभी रिस्क को देखिए, रिस्क का आपने लिखा था नू, इसका कोड क्या था? मी, MI मी। वेरी का कोड क्या था? जी। और लार्ज का कोड क्या था? देखिए यहां पे रो। लीजिए आपके सामने जो नया सेंटेंस था उसका कोड नू मी जी रो तैयार हो गया। आइए अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन को देखते हैं उसी लॉजिक के आधार पे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक कोडिंग की गई है, सेंटेंस है ब्रिंग द व्हाइट बोल्ड, ब्रिंग द व्हाइट बोल्ड, और इसका कोड है का ना डी पा। दूसरा सेंटेंस है व्हाइट एंड ब्लैक बोल्ड, और इसका कोड है ना डी सा रा। अब आपको इसकी बेसिस पे व्हाइट का क्या कोड होगा ये बताना है, बोर्ड का क्या कोड होगा और द का क्या कोड होगा, इन तीनों को बताना है। तो देखें व्हाइट को, व्हाइट देखिए यहां पर आया है पहले सेंटेंस में, और यहां आया है, यानी 2 पोजीशंस पे आया है व्हाइट। बोर्ड को देखें तो बोर्ड भी 2 पोजीशंस पे आया है, एक यहां आया है, एक यहां आया है, यानी कि व्हाइट और बोर्ड दोनों 2-2 पोजीशंस पे हैं। तो यहां देखिए यहां पर एक ना है और एक डी है, एक यहां पर ना है और एक डी है। तो ये पहला ना है, दूसरा डी है, पहला ना है, दूसरा डी है। यहां पहले व्हाइट है, फिर बोर्ड है, फिर ये व्हाइट है, ये बोर्ड है। हमको पता लग गया व्हाइट का क्या होगा कोड ना, बोर्ड का क्या होगा डी। अब बात आती है THE द का कोड क्या होगा। तो देखिए द ये है, यहां भी नहीं है, केवल पहले सेंटेंस में है। तो या तो ये हो सकता है का, या हो सकता है पा। कैसे डिसाइड करेंगे ये हम यहां पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहां पे तो हम केवल ये लिख सकते हैं का और पा, कोई भी हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिया होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि सिर्फ का हो उसमें, ऐसा हो सकता है कि पा हो उसमें, या हो सकता है आइदर का और पा, या हो सकता है नन ऑफ दीज। तो ये तो ऑब्जेक्टिव देख के आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। लीजिए इस क्वेश्चन के कोड बना दिए। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो थोड़ी और डिफरेंट वैरायटी का होगा। तो तीसरे क्वेश्चन को देखें। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये 4 पोजीशंस दी हैं कोड्स की, और उसके रिलेशन में सेंटेंसेस बने हुए हैं, यहां उल्टा बनाया है। तो देखें ली रा डी, इसका कोड है व्हाट वाज इट। MO मो नील का कोड है यू गो। नील पाम रा, इसका कोड है यू लाइक इट। और टुक ली फोए, इसका कोड है शी वॉज सिक। तो आपको अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट विल बी द कोड फॉर व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लाइक। तो हम सारे कोड क्यों बनाए? हम सिर्फ व्हाट को देखें, यू को देखें, लाइक को देखें। जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया उससे तो सीखना था। अब आपको वो लॉजिक क्लियर हो गया है। तो अब आप देखिए व्हाट का कोड निकालिए। तो देखिए व्हाट यहां कितनी बार आया है, ये व्हाट है। अब आप देखें व्हाट कहीं और नहीं मिलेगा आपको,
उसके बाद यू को देखें, यू कितनी बार आया है, ये यू है, एक और एक दो, मींस व्हाट एक बार आया, यू दो बार आया इन दोनों में, और लाइक एक बार आया। आइए अब सेलेक्ट करते हैं इसको। तो देखें आप, अगर हम यहां पे देखें व्हाट के रिलेशन में, तो ली रा डी, यहां देखिए MONIL नील, यहां नील दो बार आया है, आप देख रहे हैं ना, नील दो बार आया है। और यहां पे देखें पाम रा टुक ली फो, और यहां पे देखें ली यहां पर आया है और यहां पर आया है। लेकिन हमें इससे तो मतलब ही नहीं है, हमें तो देखना है व्हाट यू लाइक। तो आप केवल किसको देखेंगे, व्हाट वाले को देखेंगे, यू को देखेंगे और लाइक को देखेंगे, क्योंकि हमें इस सेंटेंस से मतलब ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया ये। तो आप अब व्हाट को देखिए। तो व्हाट को अगर देखने की कोशिश करें तो डी, व्हाट का कोड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, देखिए ली यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। रा को देखें, रा यहां पर आया, यहां पर आया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां और यहां में दो चीजें कॉमन नहीं हैं, और यहां पे इसका इससे रिलेशन था, तो नेचुरली व्हाट का कोड हो गया डी। पता लग गया। दूसरा देखिए यू, देखिए इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में देखिए कौन कॉमन है। अब रा तो पहले ही हट गया, यहां पे निल, यहां पे निल, तो ये यू का कोड हो जाएगा, तो यू का कोड हो गया निल। और तीसरा देखें, ये हट चुका, ये हट चुका, तो ये पाम बचा केवल हमारे सामने। पाम किसका कोड हो जाएगा, लाइक का कोड हो जाएगा। तो आंसर आ गया डी नील पाम। ये हो गया व्हाट यू लाइक का कोड, आंसर आ गया। चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखें। अब यहां पर इस क्वेश्चन में वर्ड्स हट गए, अब एक नई तरह की वैरायटी आ गई, जिसमें आपको नंबर्स दिए हुए हैं और उसके रिलेशन में वर्ड्स या सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसकी कोडिंग डिकोडिंग करनी है। तो देखिए 1 2 3, तो इसको बोला हमने ब्रिंग लिटिल बॉय। 1 4 5 इसको बोला टॉल ब्रिंग बॉय, इसका कोड है ये। और 6 3 7 इसका है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो अब आपको इसमें पता लगाना है कौन से शब्द का क्या नंबर कोड है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, फाइंड द कोड फॉर 1 2 एंड 3। चलिए इन तीन से देख लें, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। लॉजिक वही लगना है जो वर्ड्स की कोडिंग में लगाया था अभी हमने सेंटेंस के रिलेशन में। तो देखिए 1 को देखें, अब देखिए 1 यहां पर है और 1 यहां पर भी है, ये दो पोजीशंस पे 1 है, लेकिन 2 और 3 4 और 5 बाकी सब अलग अलग है। इसका मतलब कोई ऐसा शब्द होगा जो दोनों में कॉमन होना चाहिए और में नहीं है। तो देखें आप, तो देखिए यहां पे मींस क्या है, ये ब्रिंग लिटिल बॉय टॉल बिग बॉय, कौन सा शब्द आ रहा है आप देख के पता लगा लेंगे। बॉय दोनों जगह कॉमन है, लेकिन और कोई शब्द कॉमन नहीं है। तो 1 का हो गया बॉय, कोड बन गया, देखिए 1 का कोड बॉय बन गया। अब देखें 2 का कोड, अब देखिए 2 यहां पर है लेकिन और कहीं 2 नहीं है। 3 यहां पर है लेकिन 3 यहां पर भी है, तो 2 एक ही जगह है, 3 दो जगह है। तो अब आप इनमें देखिए ब्रिंग लिटिल और लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो लिटिल यहां पर भी है और लिटिल यहां पर भी है। तो हमें पता लग गया ब्रिंग का कोड होगा 2, लिटिल का कोड होगा 3, तो लिटिल हो गया 3 और ब्रिंग का कोड हो गया 2। आपके सामने आंसर आ गया, लीजिए 1 बॉय 2 ब्रिंग 3 लिटिल, क्योंकि लिटिल दो बार आया था। इन दिस वे आपने ये आंसर भी तैयार कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, जो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पुराने कोड से थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गेट अवे का कोड दिया हुआ है BENCDCI, आर्मी में इस तरह के कोड यूज किए जाते हैं। फिर है फायर बैकवर्ड्स, इसका कोड दिया है QHOEPCTLDCOXU। इसके बाद है मूव स्लो, इसका कोड दिया है ZMWEVEMD। अब कैसे पता लगाएं, यहां पर अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जिसमें आपने अल्फाबेट्स को 1 2 3 4 5 6 ABCD बोला था, नहीं वैसे नहीं करना है। लेकिन एक पहचान है जो नए तरीके की पहचान है, वो क्या, काउंट करिए। तो देखेंगे यहां 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां 1 2 3 4 5 6 7, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सारे वही तो आ रहे हैं सिमिलर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सारे लेटर्स यहां के इन लेटर्स के कंपैरिजन में हैं।
बस यही एक पहचान है, मतलब बी और जी और बी का रिलेशन है, ई और ई का रिलेशन है, तो आप लिख सकते हैं जी के लिए बी, ई के लिए ई, टी के लिए एन, ए के लिए सी, डब्ल्यू के लिए डी, और फिर अगेन ए के लिए सी, और वाई के लिए आई, लाइक दिस। मतलब आप इसका कंपैरिजन इससे करिए, इसका कंपैरिजन इससे करिए, और ढूंढ लीजिए कौन से लेटर्स कहां पर आ रहे हैं। आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा। क्यों? जैसे कि देखिए यहां ए का सी से रिलेशन है, तो यहां भी ए का सी से रिलेशन है, देख रहे हैं ना। तो ये सिमिलरिटी आपको सब जगह मिलेगी, ये पहचान है इसकी। मींस अब हमारे सामने आंसर निकालने का तरीका आ गया। तो देखिए ग्रेड के लिए अब जी देखिए, जी के रिलेशन में बी, आर देखिए, ढूंढिए आर कहां है, आर यहां है तो तीसरे नंबर पे आर है। ओ, ई देखिए तो ई सेकंड पे है तो आपके सामने ई। ए के लिए अभी अभी देखा था, ए के सामने आ रहा है सी, और टी को देखिए तो टी ए है, तो टी ए है तो गया, तो बी ओ सी ई एन किसका कोड बन गया? ग्रेड का कोड बन गया। रिवॉल्ट का निकालिए, आर ढूंढिए, तो आर के लिए आप देखिए लिख देंगे यहां पे ओ। अगर आप ई को देखें इससे लिख देंगे ई, डब्ल्यू को देखें आप इसमें तो डब्ल्यू कंपेयर करिए तो लिख देंगे डी, ए को देखें अगर आप तो लिख देंगे सी, और अगर आप आर को देखें तो फिर से देखिए आर को, तो आप आर को लिख देंगे यू, और उसके बाद अगर आप डी को देखें तो डी को लिख देंगे एक्स। इसी तरह से अगर हम डिले के लिए देखें तो डिले के लिए देखिए तो डी ढूंढिए कहां पर है, तो डी देखिए यहां पर है, इस पर सेट में डी देखिए एक्स आ जाएगा। ई को ढूंढिए तो देखिए ई यहां पर है, तो ई के सामने ई। एल को ढूंढिए तो एल देखिए पता लगाइए इसमें एल यहां पर है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 एल के सामने आ जाएगा ई। ए को देखिए तो ए के सामने आएगा सी, और वाई को देखिए तो वाई के सामने आएगा आई। तो डिले का कोड बन गया एक्स ई ई सी आई। ओवर का कोड देख लीजिए, तो ओवर के रिलेशन में अगर आप देखें तो ओ के रिलेशन में आप देखेंगे तो आएगा एम। अगर आप वी के रिस्पेक्ट में देखें, मूव के रिलेशन में, तो डब्ल्यू। ई के रिलेशन में तो ई आएगा, पहले भी निकाल चुके हैं। और आर के रिलेशन में देखिए क्या आएगा, आर देखिए यहां पर है, और आप देखिए आर यहां पर है, तो आर के रिलेशन में आएगा ओ, एम डब्ल्यू ई ओ। तो आपने ओवर का कोड निकाल दिया। इन दिस वे आप कोड निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखें, तो देखिए लिखा हुआ है MEKLF इज कोडेड एज 91782, और दिया हुआ है LLLJK, इसको कोड किया गया है 8867। तो इसकी बेसिस पे आपको बताना है IGHED का कोड क्या होगा। देखिए क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले आप ना इनकी नंबरिंग को लिख लीजिए, ये भी एक टेक्निक है। आपके जो बेसिक नंबर होते हैं अल्फाबेट्स 1 2 3 4 ए से लेकर जेड तक, उसकी बेसिस पे हमने देखा तो एम होता है 13 पोजीशन पे, ई 5 पोजीशन पे, के 11 पोजीशन पे, एल 12 पोजीशन पे, एफ 6 पोजीशन पे, एल 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 तो ये 12 12 12 तीनों 12 पे हो गए, और जे होता है 10th पोजीशन पे, के होता है 11th पोजीशन पे। आपने इनको लिख लिया। अब देखिए एक रिलेशनशिप बन रहा है यहां पे, को रिलेशन। क्या? एम का कोड दिया हुआ है 9, तो अगर हम 13 जो इसका ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें से 4 को माइनस करें तो 9 आ जाता है। आप देखेंगे ये जितने यहां पर लेटर्स हैं इनके रिलेशन में अगर सबकी पोजीशन में से 4 को माइनस कर रहे हैं तो यही नंबर आ जा रहे हैं। ये देखिए कोरिलेशन समझ में आ गया। मींस 13 में से 4 माइनस किया 9, 5 में से 4 माइनस किया 1, 11 में से 4 माइनस किया 7, 12 में से 4 माइनस किया 8, 6 में से 4 माइनस किया 2, और 12 12 12 में तो 4 माइनस किया 8 8 8, 10 में से 4 माइनस किया 6, 11 में से 4 माइनस हुआ 7। देखिए यही रिलेशनशिप IGHED में लगना है तो I की पोजीशन होती है 9, G की होती है 7, H की होती है 8, E की होती है 5 और D की 4। तो इसमें से 4 माइनस करिए तो 5 आएगा, 7 में से 4 माइनस करिए 3 आएगा, 8 में से 4 माइनस करिए 4 आएगा, 5 में से 4 1, और 4 माइनस 4 0। तो 53410 इज कोड फॉर IGHED बन गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक और नए तरह के कोड पे आ जाते हैं का क्वेश्चन शुरू करें। यहां पर इसकी पहचान क्या है? देखिए यहां पर है जो आपको यहां पर ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके जो लेटर्स हैं, इनके अल्फाबेट्स लेटर हैं, उनकी पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग होगी। तो हमें पोजीशन और उस नंबर के हिसाब से नए कोड को डिसाइड करना होगा। कैसे उसको समझिए, इसके लिए 3 एग्जाम्पल यहां पे आपके सामने दिए गए हैं। देखिए ओरिएंट के सामने लिखा है 532146 और सोल के सामने लिखा है 7598। तो पूछा जा रहा है लाइन का कोड क्या होगा। तो देखिए
ओरिएंट में O का रिलेशन है 5 से, R का रिलेशन है 3 से, I का रिलेशन है 2 से, E है 1 और N है 4 और T है 6, S है 7, O है 5, U है 9 और L है 8। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। किस तरह से कोरिलेशन है, अब क्यों है ऐसा कोरिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें आप, यहां पर O दिया हुआ है तो O के सामने यहां पर 5 है, तो देखें यहां पर भी O है तो O के सामने यहां पर भी 5 है। तो आपने इससे ये आइडिया लगा लिया कि ये नंबर के हिसाब से कोरिलेशन है और कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो बहुत आसान हो गया लाइन को निकालना। तो देखिए लाइन के रिलेशन में L को देखिए 8, I के रिस्पेक्ट में तीसरी पोजीशन में देखिए 2, N के रिस्पेक्ट में सेकंड लास्ट पोजीशन में देखिए 4 और E के रिस्पेक्ट में देखिए ये पोजीशन 1, 8 2 4 1 लाइन का आंसर आ गया। सिमिलरली चारकोल 4 5 1 6 4 9 1 3, मोरल है MORALE तो 2 9 6 1 3 7। अब इनमें भी जरा वो पहले चेक कर लें वो कोरिलेशन है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम अगर देखें जो कॉमन वर्ड है जैसे C और C, तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, उसी पोजीशन पे है। आप अगर A को देखें तो A यहां पर भी है, A यहां पर भी है, A यहां पर भी है, 3 पोजीशन है। तो देखिए A की पोजीशन 1 है, A की पोजीशन 1 है और A की पोजीशन 1 है, मतलब हमारा कोरिलेशन परफेक्ट है। अब हम बना सकते हैं आर्चर, ARCHER। तो A की पोजीशन देखिए 1 है, आर की पोजीशन ढूंढिए, आर की पोजीशन यहां पे आएगी 6 है, सी की पोजीशन ढूंढिए तो सी की पोजीशन आएगी 4, एच की पोजीशन ढूंढिए आप यहां पे तो एच की पोजीशन आएगी 5, ई की पोजीशन ढूंढिए तो ई की पोजीशन आएगी 7 और आर की पोजीशन देखिए तो ये आएगी 6। 1 6 4 5 7 6 देखिए यहां दोनों जगह 6 आ रहा है, मींस हमारा आंसर करेक्ट है। अब देखिए गरिमा, एक और क्वेश्चन है गरिमा में 7 2 5 4 3 2 और टीना TINA 6 4 8 2। इनमें भी वही आइडेंटिफिकेशन कर लें कॉमन का। तो देखिए ये A है, ये A है, 2 है, 2 है। आप देख सकते हैं यहां I है, यहां I है, तो ये 4 है, तो ये 4 है, देख रहे हैं ना। तो आप बना सकते हैं मार्टिना MARTINA, बहुत आसानी से बना देंगे, कंपैरिजन से सर्चिंग करिए। तो M के आगे आ जाएगा 3, A के रिलेशन में देखें तो आ जाएगा 2, R के रिलेशन में 5 और T के रिलेशन में देखें तो 6 आ जाएगा, I के रिलेशन में देखें तो 4 आ जाएगा, 8 और 2 आंसर आ जाएगा आपके सामने। इस तरह से आप कोडिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल पे आ जाते हैं। अब Now we come to another interesting question। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है y is equal to 53 और hat is equal to 61। तो बताना है कैट का क्या मतलब है, कैट का क्या कोड है। देखिए नंबर्स का कोरिलेशन यहाँ पे अल्फाबेट की पोजीशन से होगा। कैसे होगा, हम जानते हैं y की पोजीशन 25th होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट। हैट H की पोजीशन 8th होती है, A की पोजीशन 1st होती है और T की पोजीशन 20th होती है। ये तो अल्फाबेट्स के अंदर लेटर्स की पोजीशन है, उस पोजीशन को ध्यान रखना है। और देखिए एक कोरिलेशन बन रहा है इन दोनों के बीच में। क्या बन रहा है, अगर हम इसकी 25th पोजीशन जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 3 ऐड करें, 25 2 50 प्लस 3 53 बन जा रहा है। जरा सेकंड कोरिलेशन देखें, HAT तो 8th पोजीशन 1st पोजीशन 20th, 8 प्लस 1 प्लस 20 29 हो गया। अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दें तो 58 प्लस 3 61 बन जा रहा है। देखिए कोरिलेशन आ गया। अब आप ये कह सकते हैं कि हमको आपने बता दिया लेकिन हर बार कैसे पता लगेगा, यही तो रीजनिंग कहलाती है कि मैंने आपको एक टेक्निक सिखा दी कि ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पे हर बार 4 जोड़ना पड़े, किसी में 5 जोड़ना पड़े, 1 जोड़ना पड़े, हो सकता है किसी में से -2 करना पड़े, किसी में -7 करना पड़े। ये लेकिन एक ये समझ में आ गया ना कि पोजीशन के रिलेशन में मल्टीप्लिकेशन है। ये भी हो सकता है कि पोजीशन ऑफ अल्फाबेट को हम 2 के बजाय 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक दैट। तो ये तो एक नंबर के हिसाब से पता लगाना होगा। इसी दिमाग चलाने को तो रीजनिंग कहते हैं। और ये आपको आइडिया लग गया तो आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं आगे। तो सिमिलरली अब आप कैट में देखिए, तो देखिए वो कोरिलेशन आ जाएगा। कैट की पोजीशन पे C3 A1 और T20, तो इसको ऐड किया तो ये बन गया 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज तो 48 और उसमें आपने 3 ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा 51, यानी कि कैट का कोड बन गया 51। देखिए एक और नया क्वेश्चन सीख गए। अब एक और तरह के क्वेश्चन पे आ जाते हैं नए। अब एक और तरह की कोडिंग देख लेते हैं जिसमें हमें कंपैरिजन करना है सिंपल वे में सिंबल्स या डिजिट का उस लेटर के साथ में। तो देखिए बैच BADG बैच को दिया हुआ है 65819। देखें यहां पर 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5 है, 5 नंबर्स के रिलेशन में 5 लेटर्स हैं।
तो बी को परफॉर्म बिलोंग करता है 6, ए को 5, डी को 8, जी को 1 और ई है 9। तो एज का कोड पूछा जा रहा है, तो एज का कोड क्या बनेगा? देखिए ए है यहाँ पे 5, तो ए का हो जाएगा 5। जी को देखिए तो जी इस पोजीशन पे है तो ये 1 और ई इस पोजीशन पे है 9, तो 519 हो गया एज का कोड। अब सिंबल के रिलेशन में आ जाए तो देखिए पी का मीनिंग है हैश, ए का मीनिंग है परसेंटेज, ई का मीनिंग है @ तो पूछा जा रहा है पेस्ट का मीनिंग क्या होगा? तो देखिए पी का मतलब हैश लगा देंगे, ए का मतलब परसेंटेज लगा देंगे और सी का मतलब यहां पर आपको दिया ही नहीं है तो सी ही लिख देंगे और ई का मतलब @ लिख देंगे। तो आपके सामने कोड आ जाएगा हैश परसेंटेज सी @ अगर सी का कोड दिया होता तो सी का कोड लिख देते, कंपैरिजन हो गया। रोज में देखिए ROSE, तो इसके रिलेशन में दिया हुआ है $43, FIRST फर्स्ट का दिया हुआ है 5*#37, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको स्टोर का कोड बताना है। तो देखिए एस, यहां भी एस है यहां भी एस है, दोनों जगह कंपेयर करें तो देखिए यहां पर 3 और 3 आ रहा है तो एस के लिए लिख देंगे 3। टी को देखिए तो देखिए टी यहां पर आ रहा है लास्ट में तो ये 7, ओ को देखिए सेकंड पोजीशन पे है तो 4, आर को देखिए आर फर्स्ट पोजीशन पे है तो हैश और ई लास्ट पोजीशन पे है तो $। तो आपके सामने ये आंसर आ गया। इस तरह की कोडिंग हो सकती है, ये तो बहुत सिंपल कोडिंग है। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, नए तरह का क्वेश्चन आएगा। अब एक और तरह के कोड पे आते हैं जिसमें मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है कोड के आधार पे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट एंड व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन एंड ब्राउन इज कॉल्ड रेड। ये सब दिया हुआ है और पूछा जा रहा है देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। क्वेश्चन समझ गए ना? तो देखिए इसके लिए क्या टेक्निक अपनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहां से शुरू करिए येलो से। तो येलो इज नोन एज ब्लू, तो देखिए हमने ये बना दिया, येलो और ब्लू लिखा है, येलो के साथ में ब्लू है, येलो इज कॉल्ड ब्लू एंड ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, तो ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट। अब देखिए व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, तो व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, ये बना दिया। अब देखिए ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन, तो ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन, ये बना दिया, ब्राउन लिख दिया। और ब्राउन इज कॉल्ड रेड, तो यहां पे ब्राउन इज कॉल्ड रेड। जब आप इस तरह से मार्किंग कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। नेचुरल वे में सोचिए मिल्क का कलर क्या होता है? मिल्क का कलर तो व्हाइट होता है ना, तो क्या आंसर व्हाइट होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो नेचुरल कलर है। हमें तो यहां कोडिंग की बेसिस पे देखना है, तो कोडिंग की बेसिस पे व्हाइट इज नोन एज ग्रीन, तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका ग्रीन। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए येलो इज कॉल्ड रेड, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेड इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू। आपके सामने ये गिवन है और पूछा जा रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ। तो लीफ का कलर क्या होगा? देखिए नेचुरल कलर लीफ का क्या होता है? ग्रीन होता है, नेचुरल कलर तो ग्रीन होता है। तो इस सीक्वेंस में देखें तो ग्रीन को हम क्या बोलते हैं? ब्लू, तो आंसर हमारा हो जाएगा ब्लू। बहुत ज्यादा आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। एक और एग्जांपल को ले लेते हैं अब इन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है स्काई इज कोडेड एज वाटर, वाटर इज कोडेड एज ग्रीन, ग्रीन इज कोडेड एज डस्ट, डस्ट इज कोडेड एज येलो एंड येलो इज कोडेड एज क्लाउड। तो क्वेश्चन में बोला गया बताइए where does a fish lives in this code? according to this code मछली कहां रहती है? नेचुरल वे में मछली कहां रहती है? पानी में रहती है, तो पानी का जो कोड होगा वहां पे मछली रहेगी। तो देखिए पानी का कोड क्या होगा? वाटर का कोड है यहां पर ग्रीन, बिकॉज वाटर हैज बीन कोडेड एज ग्रीन, तो आंसर हो जाएगा इसका ग्रीन। आपको इस तरह के 2-3 एग्जाम्पल से ये सारी बात समझ में आ गई। अब एक और नए तरह के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक और तरह के सीरीज के कोड्स को देखिए जिसमें कि हम नंबर्स को कोडिंग में लाते हैं। किस तरह से? देखिए गिवन है 2 = 5, 4 = 18, देन 6 = 39। तो हमको बताना है 10 का कोड क्या होगा, 10 का क्या मीनिंग है। तो देखिए अगर हम इन नंबर का कोरिलेशन देखें तो बड़ा एक यूनिक सीरीज बन रही है। 2 = 5 लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 2² + 1 यानी 4 + 1 यानी कि 5। 4 को लिख सकते हैं 18 बनाने के लिए 4² + 2 यानी 16 + 2 यानी कि 18। 6 को लिख सकते हैं 39 बनाने के लिए 6² + 3 यानी कि 36 + 3 = 39। तो ध्यान देंगे आप, यहाँ पे जो पहला नंबर होता है हमारा ये वाला यहाँ का, इसका स्क्वायर कर रहे हैं देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऑर्डर वाइज इंक्रीज हो रहा है 1 2 3। किस ऑर्डर में? ये इवन नंबर है, ये 2, ये 4, ये 6। तो यहाँ पे 1 2 3, 2 पे आया 1, 4 पे आया 2, 6 पे आया 3। तो अगला नंबर क्या होगा? इसके बाद 8 होगा।
तो अगर हम 8 का कोड बनाएं तो क्या बनेगा, 8 स्क्वायर प्लस 2 3 के बजाय जाएगा 4, तो यानी 64 प्लस 4 मींस 68, ये 4 के लिए बनेगा। और अगर हम 5 के इस तरह से हम 8 के बाद 10 के लिए आ जाएं तो क्या बनेगा, तो 10 स्क्वायर प्लस अगला नंबर होगा 4 के बाद 5, तो 10 स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 100 प्लस 5 यानी कि 105। क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर 2 4 6 8 10, तो ये 5th पोजीशन पे आया, ये 4th पोजीशन, 3rd पोजीशन, 2nd पोजीशन, 1st पोजीशन। तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं और पहले पार्ट का स्क्वायर किया, उससे हमने ये कोट्स को बना लिया। ये एक टेक्निक हो गई। और आखिर में अब आते हैं हम लोग एक और टेक्निक पे। कोडिंग का एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है ट्रुथ, TRUTH को लिखा जा रहा है SUQSTVSUGI, और इसकी बेसिस पे आपको बताना है फॉल्स का कोड क्या होगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोरिलेशन आ रहा है। तो देखिए टी का रिलेशन इन दोनों से इस तरह से है। देखिए टी के रिलेशन में देखें, अगर आप अल्फाबेट में ABCD को पढ़ना शुरू करें तो QRST STU, देखिए ABCD का रिलेशन देखिए STU, तो S और U के बीच में आता है T आ गया। QRS, तो देखिए Q और S के बीच में आता है R, तो देखिए ये आ गया। अगर आप U को देखें TUV, तो TUV यहां U आता है। अगर हम T के रिलेशन में देखें तो STU यहां पे आता है T, और H के रिलेशन में देखें तो GHI, तो यहां पर आता है H। देख रहे हैं ना आप रिलेशनशिप कैसे बन रहा है। तो आपने ये रिलेशनशिप बना लिया। सिमिलरली रिलेशनशिप यहां बनाइए, तो A के रिस्पेक्ट में EFG, E और G हो गया। A के रिस्पेक्ट में Z के बाद A आएगा ना, तो ZAB, तो देखिए ये बन गया। L के रिस्पेक्ट में देखें KLM, S के रिस्पेक्ट में देखें RST, और E के रिस्पेक्ट में देखें DEF, तो देखिए कोड बन के आ गया EGZBKMRTDF। आंसर आ गया। इनको देखिए जिसमें किस तरह से ऑर्डर अरेंज है इसको समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, सॉलिड का कोड है WPSLPIMFHA। तो देखिए जरा रिलेशनशिप को देखिए, सॉलिड S, तो S के रिलेशन में W और P को देखें तो देखिए W में +3 का रिलेशन है और सॉलिड में S में P के साथ में -2 का रिलेशन है, वो उसके 2 लेटर्स पीछे है, और ये W के रिलेशन में 3 लेटर्स का डिफरेंस है। तो देखिए ये +3 की पोजीशन है, ये -2 की पोजीशन है। अगर आप O के रिलेशन में देखें तो S और L का रिलेशन देखें, तो S और L का रिलेशन देखें तो भी वही पोजीशन आ रही है, इधर +3 आ रहा है तो ये -2 आ रहा है L में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट के रिस्पेक्ट में देखें। L के रिस्पेक्ट में देखिए SOLID में, तो यहां पे L के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे P और I का रिलेशन आ रहा है, बिल्कुल वही रिलेशन आ रहा है, +3 -2। आप I के रिलेशन में देखें तो M और F का रिलेशन आ रहा है, और D के रिलेशन में H और A का रिलेशन आ रहा है। हर जगह +3 एक तरफ, लेफ्ट पे, राइट पे -2 आ रहा है। तो सेम रिलेशन होना चाहिए हमारे क्वेश्चन में, जिसमें दिया गया है कि ATTATEXXQIBVO, इसका कोड क्या होगा। तो इसका कोड अगर आपको बनाना है तो आप लिख देंगे A और T के बीच में +3 -2 मींस W आ जाएगा, E और X के बीच में +3 -2 मींस A आ जाएगा, X और Q के बीच में +3 और -2 के रिस्पेक्ट से T आ जाएगा, I और B के रिलेशन से E में +3 और -2 से E आ जाएगा, V और O के रिस्पेक्ट में +3 और -2 से R आ जाएगा। तो आपके सामने वाटर आंसर आ जाएगा। अब देखिए इतनी जल्दी से ये करने के लिए केवल आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। In this way, we have completed 3 videos here about the coding and decoding, reasoning, analytical ability. इन 3 वीडियोस में मैंने आपको पहला वीडियो, दूसरा और ये तीसरा वीडियो है जिसमें डिटेल में सारी कोडिंग और डीकोडिंग को एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।